कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना अधिक गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कार्तिकेय मिश्रा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों की पेट की क्लास को लेकर के यहाँ पे हाजिर हूँ। और द स्पीड कोचिंग में आपकी पेट की क्लास बिल्कुल निःशुल्क चल रही है, कोई भी फीस नहीं है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि रेगुलर क्लास भी चल रही है। और आज मैथ की क्लास इसलिए नहीं चली क्योंकि आज उसका टाइम 10 बजे हो गया है, ठीक है, क्लास चलेगी। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार मैं फिर से दिल से स्वागत करता हूं और आप लोग रेगुलर रहिए इसी की उम्मीद करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हिंदी की क्लास पेट के लिए स्टार्ट हुई है वो लगातार 3 दिन से चल रही है। एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया था कल, लिंग। और आप सिलेबस में देखे होंगे लिंग एवं उसके भेद नाम का जो चैप्टर है वो आपके पेट के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों का जो अभ्यास कराना है वो अभ्यास मैं आपको कराऊंगा, लेकिन 2 विषय को पढ़ने के बाद, 2 टॉपिक को पढ़ने के बाद हम प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे आपको, ठीक है। तो आइए आज फिर से हम लोग नई कड़ी में जुड़ते हैं और आज चलेगी संधि, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे जितने विद्यार्थी आए हुए हैं, देवांग यादव, आलोक जयशंकर तिवारी, पारुल सारावत, अंकिता यादव, श्याम यादव, प्रीति ठाकुरिया, मनीष कुमार, विवेक सिंह, प्रिया सिंह, पंकज, विनोद गुप्ता, अंजू सिंह, साक्षी तिवारी, तरुण परिहार, काफी सारे बच्चे आ रहे हैं। सभी लोग आकर के, जो मैं रोज बोलता हूं कि वीडियो को जिस भी ग्रुप में आप हैं, किसी भी ग्रुप में हो आप, वहां पे जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं और ध्यान से सुनेंगे। मेरे वो विद्यार्थी जो हमसे पहले कभी पढ़ चुके हैं उनको भी आज पढ़ना है, क्योंकि आज मैं संधि में उन घिसे पिटे उदाहरणों को नहीं बताने वाला हूं। कई लोग को लग रहा होगा सर संधि में वही पढ़ाएंगे, सर संधि में विद्या धनालय बराबर विद्यालय, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित, अब ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि पेट का नया पाठ्यक्रम है। तो पेट के पाठ्यक्रम के लिए जो महत्वपूर्ण संधियां हैं उनको मैं बताऊंगा और नए नए शब्दों की संधियां बताऊंगा, जिसको सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। तो सभी लोग, सभी विद्यार्थी, मैं कभी भी नहीं बोला कि जो हमसे पढ़ चुके हैं वो नोट्स ना बनाए, नोट्स बनाइए। नए शब्दों का संकलन हमने किया है और उन्हें मैं आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें। ब्राइटनेस ये ठीक तो है, हमको दिखाई दे रहा है। मोहम्मद अल्फाक ने एक प्रश्न कर दिया है, बता दो, इसके बाद शुरू करता हूं क्लास को। इन्होंने बोला है शिक्षक, शिक्षण और शिक्षित, इनमें कौन सा लिंग होगा? भैया इसको बोलने के आधार पर देखिए ना, आप कभी भी शिक्षण शब्द का प्रयोग करते हो तो बोलते हो मेरा शिक्षण कार्य, वो पुल्लिंग हो गया। आप जब शिक्षक बोलते हो तो शिक्षक, जाहिर सी बात है, शिक्षक का विपरीत लिंग शिक्षिका बनता है, तो शिक्षक पुल्लिंग में आ जाएगा, उसको विपरीत लिंग होता है शिक्षिका। और शिक्षित, मैं एक शिक्षित, तो शिक्षित एक विशेषण का काम करता है और ये आपका उभय लिंग में आता है शिक्षित शब्द। महिला शिक्षित हो सकती है, पुरुष भी शिक्षित हो सकते हैं, कोई भी हो। बात समझ आई? आइए, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग क्लास को भी शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। कुछ विद्यार्थी थोड़ा लेट में आते हैं, उसके लिए आप लोग घबराए नहीं, वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देंगे। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, संधि। ये हमारा सेकंड चैप्टर है पीईटी का। नाम क्या है भैया? संधि। सभी लोग लिख देंगे संधि। संधि, किसी को अगर संधि का एबीसीडी भी नहीं मालूम कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको संधि। और ये संधि केवल पेट की परीक्षा में नहीं, आने वाले आपके लेखपाल, वीडियो या उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए संधि को मन लगा के पढ़ ले। कई सारे विद्यार्थी जो नहीं पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ ले। आइए बात करते हैं संधि के बारे में। संधि होती क्या है? संधि का अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका अर्थ समझे तो संधि का मतलब होता है मेल। कहते नहीं कि आओ, आपने पढ़ा होगा कि राजा महाराजा आपस में संधि कर लेते। संधि माने होता है जोड़ना, मेल करना। तो यहां पर हम व्यक्तियों का मेल तो नहीं कराएंगे, यहां पे हम लोग किसका मेल कराएंगे? वर्णों का। तो संधि को पढ़ने से पहले
दो तीन बातें मैं बता रहा हूं, उन बातों को गौर से सुनिएगा और उसे आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, संधि वर्णों का मेल होती है। किसका मेल होती है? वर्णों। जैसे अगर मैंने लिखा अ और मैंने लिखा ई, तो जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे यही कहलाएगी संधि। बातें समझ में आ रही हैं? इसकी परिभाषा बनती है कि किन्हीं दो निकटतम वर्णों के मेल से, अभी लिखना नहीं है, किन्हीं दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, विकार माने परिवर्तन, विकार को संधि कहा जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? क्या है कि किन्हीं दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। गौर से मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी। अगर मैं यहां पर आपको एक शब्द लेके उदाहरण बताने का प्रयास करूं, जैसे देखेंगे, अगर मैं बोलूं अभी धान उदय, ध्यान देखिएगा, शब्दों का मेल कभी नहीं होता, ये वर्णों का मेल होता है। निकटतम वर्णों का क्या मतलब है? दो जो आपस में निकट है, एक तो ये निकट है, यहां पर अगर हम देखें वर्ण कौन सा है, वर्ण कौन सा है, तो आप कहोगे अभी लिखना कुछ नहीं भैया, यहां छोटी की मात्रा है ना, और यहां क्या है? छोटा उ की मात्रा है। इन्हीं दोनों का मेल जब होगा तो यही क्या बन जाएगा आपका? यड़ संधि है। ध्यान दे सभी लोग, यड़ संधि है, इसमें यड़ संधि होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? यही जब मेल होगा तो ये बदल जाता है या में, और इसी परिवर्तन को ही कहा जाता है संधि, और बन जाता है ये अभ्युदय। अभ्युदय। बातें समझ में आ रही हैं? तो दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही संधि कहा जाता है। ये जो प्रोसेस हुआ है ना, यहाँ पे जो प्रक्रिया हुआ है, इसी को कहा जाता है संधि, इसी को कहा जाता है संधि। ई को यड़ अच्छी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ, 90 लोग लाइव आ गए हैं। वीडियो को लाइक करें। आज वो चीजें बताऊंगा जो चीजें आपने कभी सुना नहीं होगा, निश्चिंत रहें उसके लिए। अब ध्यान से देखें, बहुत सारे बच्चों को ये सब मालूम होगा, लेकिन मैं आपको संधि बताने से पहले कुछ बातें बता दूं, नोट करके उसको आप लोग लिख लेंगे। अभी लिखवाऊंगा तो पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिख ले। पहले संधि की परिभाषा लिख ले, फिर कुछ खास बातें मैं बताता हूं। लिखिएगा, परिभाषा में लिखेंगे सभी लोग, लिखेंगे सभी लोग जरूर लिखिएगा। किन्हीं दो निकटतम वर्णों के मेल से, किन्हीं दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, किन्हीं दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है, कहा जाता है। दूसरा पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, मेल होता है, अर्थात संधि दो वर्णों का मेल है, अर्थात संधि दो वर्णों का मेल है। संधि दो वर्णों का मेल है। इतनी बातें समझ आई? संधि किस क्या मेल है? दो वर्णों का मेल है। जैसे दिखा दीजिएगा,
ये जो मैं दिखाया हूं इसको दिखा दे। अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, ई धन उ बराबर य, और ये संधि है। इस पूरे प्रोसेस को दिखा दे सभी लोग, दिखा दीजिए। तो मैं कुछ वर्डों के बारे में भी आपको कुछ बता दूं। चलिए ध्यान देखिएगा, एक बात यहां ध्यान देंगे सभी लोग, वर्डों का मेल होता है, किन्हीं दो निकटतम वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। इतनी बात मैंने बता दी। अब ध्यान दें, वर्णमाला तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन कुछ बातों को बता रहा हूं, उसको ध्यान देंगे सभी लोग। देखते हैं क्या होगा। जैसे इधर ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं, नोट डाल के इसको लिखेंगे, नोट डाल के। अगर हम बात करें हस्र स्वर, हस्र स्वर किसे कहते हैं, हम परिभाषा पर नहीं जाएंगे। चार होते हैं हस्र स्वर, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे। जैसे देखेंगे अ, ई, उ, री। जब कभी भी हम हस्र स्वर का नाम लेंगे संधि में, तो आप इनको जानेंगे कि इन्हें हस्र स्वर कहा जाता है। और जब कभी भी मैं दीर्घ स्वर का नाम लूंगा, क्योंकि वर्णमाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वर्णमाला नहीं पढ़ाया जा रहा है। दीर्घ स्वर का नाम लूंगा तो आप क्या जानोगे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर मैं वर्णमाला पढ़ाया होता तो ये सुनना बताता। इन दोनों बातों को नोट कर ले कि हस्र स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। सभी लोग नोट कर ले बिल्कुल अच्छे तरीके से। काजल द्विवेदी बता रही हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अच्छी बात है। जितने भी विद्यार्थी लाइव आते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को हम जानते हैं बाय नेम, सभी पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हम्म, नोट हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, सभी लोग लाइक कर दें। 99 लोग लाइव हैं और लाइक करने वाले केवल 73। गलत बात, 5 सेकंड का टाइम, आप सभी लोग लाइव कर दे। लाइक लाइक लाइव नहीं, लाइक करें, ठीक है। आइए, एक बहुत बड़ा भ्रम मैं दूर करता हूं। अक्सर आपने विद्यार्थियों को पहले टाइम में क्या था, जब हम लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, ठीक है, पहले के टाइम में था। हाँ सत्यम अग्रही हम बिल्कुल पहचान लेंगे, ठीक है। जो लिखे हैं, रिया पाल आपने लिखा है तो फिर से लिखिए, भूल जाइए कि आपने कभी पढ़ा था। ये देखिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं 0 लेवल से पढ़ रही हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जितना सिलेबस मैंने बताया है, जितना भी सिलेबस मैंने बताया है, वो सिलेबस पूरा पेट का, और पेट की तैयारी पूरी मैं करवा दूंगा। और बताया हूं कि ज्यादा 20 से 25 दिन लगेगा बस। हिंदी कहानी खत्म, 20 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। 20 की 15 नंबर, 15 नंबर फिक्स हो गया। आप देखते हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझे। हमसे जब पहले पूछा जाता था, कई बार लोगों ने सुना है, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा बचपन में, छोटी क्लास में जब आप पढ़ते रहे होंगे, कि भैया ये बताओ कूलर का संधि विच्छेद बता दो। तो लोग बड़े प्यार से बताते थे, कु धन लर बराबर कूलर। तो कोई पूछे अच्छा मुंह नोचवा का संधि विच्छेद बताओ, तो मुंह नोचवा का भी बताते थे, मुंह धन नोचवा बराबर मुंह नोचवा। तो भैया ऐसे अगर संधि बताओगे तब तो कहानी चौपट हो जाएगी, आपसे कोई भी बेवकूफ बना लेगा। आप सोचते हो कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय होता है, तो ऐसे सब कुछ हो जाएगा। लकड़ा बग्घा चोटी कटवा, लोग छिपकली का बताओ, छिप धन कली बराबर छिपकली। तो पहली बात तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, हर एक शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता, ना ही संधि बनती है। किसकी बनती है संधि? केवल और केवल तत्सम शब्दों की बनती है। तत्सम शब्द का मतलब क्या हुआ? जो संस्कृत के शब्द हैं। जितने भी शब्द मैं आपको बताऊंगा सभी संस्कृत में प्रयोग होते हैं।
तो संधि केवल और केवल कूलर संस्कृत का शब्द है क्या? ना। मुनचवा और छिपकली संस्कृत का शब्द है क्या? ना। ये सब देशज भी आ जाएंगे, तो इस बात को ध्यान देंगे। संधि केवल और केवल तत्सम की। कोई आपसे पूछे कि बताओ इन्वर्टर की संधि बताओ, तो आप कहोगे ईंधन वर्टर बराबर इन्वर्टर। लोग ऐसे घूमते रहते हैं, अगल बगल देखते रहेंगे, कुछ तो पूछ दें कुछ तो पूछ दें, क्योंकि मैंने क्लास में सामना किया है कई लोगों का। कंप्यूटर का था कंप धन ट्यूटर बराबर कंप्यूटर, तो ऐसे बनाओगे तो कहानी चौपट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। हमारी बातों को लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। करिश्मा पटेल, स्पीड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत अच्छे स्पीड में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बोरियत क्लास लेके नहीं चला जा सकता। अच्छा, कृष्ण प्रजापति जी, हिंदी की बुक कोई ना पढ़िए, जो बताया जा रहा है मैं पूरा आपको मैटर दूंगा। हाँ हाँ, छिपने वाली कली। चलिए, कितने लोग नोट्स बना रहे हैं ये बताएं हमको पहले। जितने विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं पीटी के अलग से, पेट की अलग से, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बनाइए। ऐसे दिल पे हाथ रखिएगा और बताइएगा, यस बोल के रिप्लाई करेंगे जितने लोग नोट्स बना रहे हैं। कोई पब्लिकेशन की बुक मत पढ़िए, बुकों में बहुत ज्यादा हेर फेर है, किसी में कुछ लिखा है किसी में कुछ लिखा है कई बार। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल नोट्स पढ़िए और जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको पढ़िए। जो जो ये बात माने हैं उन्होंने बाद में खुद स्वीकार किया है कि नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो मैं बस केवल बता सकता हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। आध्या पटेल, अफीन निशा, दीपक मौर्य, पूजा शर्मा, शिवानी अग्रहरी, विजय, सत्यम अग्रहरी, प्रीति ठाकुरिया, अंचल ठाकुर, रिंकू यादव, काफी सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मौर्य मिर्जापुर, किरण, ज्योति वर्मा, पीहू सिंह, आशीष यादव। कुछ लोग हिंदी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें हिंदी आती है, वो सब कमजोर में वो सबसे, हाँ बिल्कुल सही कहे मोहम्मद अल्फाज। चलिए, बहुत अच्छी बात, सही बात, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे विद्यार्थी बना रहे हैं। आप लोग द स्पीड कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि क्लासेस आपको मिलती रहे लगातार। और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके क्लासेस के बारे में कमेंट सेक्शन, जो कमेंट सेक्शन होता है व्यू वाला, वहां कमेंट कर दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी अगर मान लीजिए दिक्कत क्लास से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ, वहां आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये मुनोचवा और लकड़ा बग्घा ये सब भैया इसमें समास पाया जाएगा ना। मुनोचवा, मुंह को नोचने वाला, तत्पुरुष समास, तो इन सब में समास पाया जाएगा। तो समास संधि अलग अलग टॉपिक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल तत्सम शब्दों की ही संधि बनेगी। इस बात से आप लोग बिल्कुल रूबरू हो जाइए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं संधि। ये संधि जो होती है, संधि कितने प्रकार की होती है उसकी बात करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से संधि के तीन ही भेद होते हैं और तीनों आपके सिलेबस में है। क्या है, लिखिएगा। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, सभी लोग लिखेंगे। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला नंबर स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, और नंबर तीन विसर्ग संधि। कई बार क्लास में जब हिंदी हम पढ़ा रहे हैं तो जब मैं बोलता हूं यड़ संधि तो लोग कहते हैं इको यड़ची। गुड़ संधि आदि गुड़, दीर्घ संधि अकह सवर्ण दीर्घा। तो भैया ये आपके संस्कृत का फार्मूला है, संस्कृत का सूत्र है। कभी भी हिंदी की किसी पेपर में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि दीर्घ संधि का सूत्र बताइए, क्योंकि ये संस्कृत का विषय है। इसलिए सूत्र भले आपको आता हो कोई बात नहीं, मैं कभी सूत्र नहीं लिखवाता जानबूझ करके। ठीक है, क्योंकि वो आपके हिंदी के पेपर में नहीं आता है वो चीज। हाँ बिल्कुल, भैया न्यू उदाहरण होंगे, अभी नया उदाहरण दिखाऊंगा, पुराना उदाहरण नहीं लिखवाऊंगा।
हाँ चलिए आइए बात करते हैं। तो एक एक संधि देखिए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एक चीज याद रखिएगा। जो इसका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ ले गए तो आपको उतनी संधि आ जाएगी जितनी मुझे आती है। कॉन्सेप्ट को हम लोग रट्टा मारते हैं, बैठ जाएंगे रट्टा मारेंगे, देवासुर देवधन असुर बराबर देवासुर। ये क्या बात हुई भाई? आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल केवल कॉन्सेप्ट समझना है। जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उस दिन जान जाएंगे कि किस शब्द में संधि पाई जाएगी और किस शब्द में संधि नहीं पाई जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लोग रट्टा मारते हैं, पावन पो धन अन बराबर पवन, पावन पौ धन अन बराबर पावन, ऐसे रटोगे कब तक रट पाओगे भैया? किसी ने आपसे पूछ दिया भावुक का बताओ, बस इधर उधर देखने लगेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप हर एक शब्द की बना जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सभी विद्यार्थी डालेंगे स्वर संधि। पहले मेरी बातों को सुन लें, समझ लें, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं और फिर इसके बाद आप धुआंधार तरीके से मारिए, एकदम पटापट पटापट, आंधी तूफान बन जाएंगे आप लोग। एक अभी तूफान नहीं आया था क्या, तौकियात नाम था ना शायद उसका। तरह तरह के तूफान आ रहे हैं, तो तूफान आप बन जाएंगे। स्वर संधि होती क्या है? इसकी जो बेसिक परिभाषा होती है मूल रूप से वो होती है कि किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से, बता तो रहा हूं, संधि को इसे पकड़ेंगे निचोड़ेंगे, एकदम रस पूरा निकल जाएगा ना। संधि के बाद ही रस का नंबर आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं हम लोगों को। तो किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से, स्वर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। मतलब कि स्वर संधि में केवल और केवल मेल किसका होगा? स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, स्वर प्लस स्वर का ही मेल होगा। अब यहां इधर आइए, सभी लोग इधर आइए। आप ये बताओ, क्या क धन आ, क्या ये स्वरों का मेल है? कितने लोग मान रहे हैं कि ये स्वरों का मेल है? जवाब दे सभी लोग। क धन आ स्वरों का मेल है? अभी नहीं लिखना है, मैं लिखवाऊंगा। गुड मॉर्निंग गुलाम रबानी जी, आइए। देखिए अब यहाँ यही यही कॉन्सेप्ट है। अब कई लोग कह रहे हैं सर का मेल है, कई लोग कह रहे हैं नहीं मेल है। यही तो गड़बड़ा दिए ना आप लोग। जब मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है तो समझिए, उसको बहुत मन लगा पढ़ा रहा हूं, आपको मन लगा पढ़ना होगा। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्वर प्लस स्वर का मेल है। क्यों? क्योंकि का मिल बना होता है का धन आ से ना, प्लस आ। तो किसका किसका मेल हुआ? आ प्लस आ, निकटतम वर्ण से ही तो मिलेगा ये। तो कैसे आपने बोल दिया भैया कि नहीं है? ये स्वर का ही मेल है। क के अंतिम में आ रहा है, ये स्वर प्लस स्वर का मेल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, अ प्लस क, तब ये स्वर का मेल नहीं होगा। ये तो स्वर है लेकिन ये स्टार्टिंग व्यंजन से हो रही है, क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे, इधर देखिएगा ध्यान से, समझिएगा कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये तोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और संधि हमेशा निकटतम वर्णों का मेल है। तो मिलेगा कौन? ये, क्योंकि एक स्वर है और एक व्यंजन है, इसलिए कभी भी ये स्वर संधि नहीं होगी। फिर से बता रहा हूं, समझ लीजिए मेरी बातों को। इधर आइए, ध्यान समझिए। अगर हम लिखे का धन आ, तो इसको तोड़े जाए, अगर मैं समझाने के लिए तोड़ रहा हूं, क प्लस आ, तो जब निकटतम वर्ड मिल रहे हैं तो दोनों स्वर हैं, तो ये स्वर संधि हो गई। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, आ प्लस का, तो जाहिर सी बात है आ प्लस क प्लस आ, मिलेगा कौन कौन? ये दोनों, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। ये व्यंजन है। अगर किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन ही रह जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? ये स्वर संधि नहीं है, ये स्वर संधि है। इतनी बातें समझ में आई हो तो यस बोल के रिप्लाई करें।
ऋतिक सिंह ईसीसी, खुश रही भैया आप, आशीर्वाद है हमारा। हाँ, बातें सब हमारे यस बोल कर रिप्लाई करें। बहुत अच्छी बात। ज्योति वर्मा, सुबी शर्मा, राज निषाद, सबको आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है ये। काजल द्विवेदी, रुचि यादव। मैंने इतना ही बताया कि यहाँ देखिए हम निकटतम वर्डों को देखेंगे। अगर वर्ड विच्छेद करिए, यहाँ आ आया, यहाँ आ आया, वहां आ आया, वहां का आया, तो जब ये इससे मिलेगा, ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो वो स्वर संधि नहीं होगा। ये स्वर है, ये स्वर है, तो स्वर संधि हो गया। बातें समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से, मैक्सिमम लोगों को समझ भी आ भी रही है। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो समझ में आई बात। जब दो स्वर होंगे तभी स्वर संधि होगा, अदरवाइज वो स्वर संधि नहीं होगा। इस बात को सभी लोग समझे रहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करते हैं स्वर संधि की परिभाषा को लिखते हैं। लिखिएगा सभी लोग, स्वर संधि की परिभाषा लिखिएगा। किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से, सभी लोग लिखेंगे, किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं भैया? स्वर संधि कहते हैं। किन्हीं दो निकटतम स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात अर्थात स्वर संधि में अर्थात स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर बराबर, नीचे लिखिएगा इस लाइन को, स्वर संधि। इस स्वर संधि में करके इसको नीचे लिखिएगा बॉक्स में बना करके। स्वर, आप स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो पता ही होगा आप लोगों को। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। नोट कर इसको सभी लोग। आइए स्वर संधि के भेद के बारे में जाने। लिखिएगा, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। भेद याद रखिएगा नाम। पहले को कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। लिखिए सभी लोग, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे को कहा जाता है गुण स्वर संधि। तीसरे को कहा जाता है वृद्धि स्वर संधि। चौथे को कहा जाता है यड़ स्वर संधि। और पांचवे कहा जाता है अयादि स्वर संधि। नोट करें सभी लोग। सभी लोग नोट करें। हो गया। आइए नंबर 1 डालिएगा, दीर्घ स्वर संधि।
सभी लोग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। चलें बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि में। परिभाषा लिख लीजिएगा, पहले बहुत आराम से बोल रहा हूं, लिखिएगा। यदि किसी, परिभाषा लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि की, यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ, यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ, यदि किसी यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल, स्वर का मेल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आ ऑब्लिक आ, ई ऑब्लिक ई, उ ऑब्लिक उ। यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, अ ऑब्लिक अ, ई ऑब्लिक ई, उ ऑब्लिक उ, मतलब ये स्वर जो दिख रहे हैं आपके सामने का मेल ह्रस्व या दीर्घ, फिर आगे लिखना है आपको, फिर से बोलना, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल, ब्रैकेट में आ, ई ऑब्लिक ई, उ ऑब्लिक उ, फिर लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा का मेल, का मेल, का मेल ह्रस्व या दीर्घ, का मेल ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, फिर से लिखेंगे यही आ ऑब्लिक आ, ई ऑब्लिक ई, इसको दो बार लिख रहे हैं ना, का मेल ह्रस्व या दीर्घ, फिर यही लिखेंगे ऑब्लिक उ। से हो, से हो, से हो, तो ये क्रमशः, तो ये क्रमशः आ, ई, उ में बदल जाते हैं। दिक्कत देखे क्या, कोई में बदल जाते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको दिक्कत हो सुन ले। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ब्रैकेट में आ ऑब्लिक आ, ई ऑब्लिक ई, उ ऑब्लिक उ, का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ ऑब्लिक आ, ई ऑब्लिक ई, उ ऑब्लिक उ से हो जाए, तो ये क्रमशः आ ऑब्लिक ई ऑब्लिक उ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं कहने का मतलब क्या है, उधर देखें, जैसे अगर ये अ प्लस आ आया तो किस में बदल जाएगा भैया, ये पूरा बदलिए ऐसे। अगर आ ऑब्लिक आ के बाद, अभी रुकिएगा, आ ऑब्लिक आ आए तो किस में बदलेगा भैया, ये आ, चाहे जो आए, हमेशा दीर्घ रूप में बदलेंगे, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, उ ऑब्लिक उ के बाद अगर उ ऑब्लिक उ आए तो किस में बदलेगा, बड़ा उ में। और अगर ई ऑब्लिक ई आए किसके बाद, ई ऑब्लिक ई के बाद, तो किस में बदलेगा, बड़ी ई में। एक री वाला भी है, बहुत ज्यादा उसके उदाहरण होते भी नहीं है, बहुत कम रेयर केस में मिलते हैं, री प्लस री ना, ये बहुत कम मिलते हैं, ये री में बदल जाएगा। तो इसके उदाहरण बहुत नाम मात्र हैं, मुश्किल से हो सकता है मिल जाए एक आध दो। ठीक है तो इस बात को बात करेंगे, ध्यान देखेंगे। मेन आपको ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ऐसे, जैसे मुझे लगा कोष्टक में मैंने बना के लिखा है, ऐसे बना के आप लोग लिख लें।
टेट के लिए कंप्लीट हिंदी का बैच है ये। आइए कुछ उदाहरणों को मैं समझा दूं तब लिखिएगा आप लोग। सभी लोग देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए। पहले सभी लोग इसको नोट कर लें। नए उदाहरण का संकलन मैं आपको दूंगा। ठीक है, आइए चले आगे। आइए देखते हैं, पहले समझिएगा अच्छे से, तब मैं उदाहरण बताऊंगा। पहला उदाहरण, पहले लिखना नहीं है, जीव धन। ध्यान से पहला उदाहरण सभी लोग देख ले, और मैं एक एक उदाहरण को बताऊंगा, उसको देखते हुए आप लोग करेंगे। थोड़ा बड़ा लिख दूं, छोटा दिख रहा है। जीव धन अस्म, पूछा गया प्रश्न है, पूछ सकता है आप लोगों से भी। अभी मुझको मालूम है आप लोगों को आता है, ठीक है, अभी बताइए नहीं कुछ। हम जान रहे कुछ लोग बोल रहे होंगे जीवाश्म कैसे बना, ये देखना जरूरी है। इधर देखेंगे, पहला उदाहरण है, पहले मैं तीनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे बना ये देखना जरूरी है। यहां पे अंतिम में आ रहा है, आ रहा है, यहां पे स्टार्टिंग में आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ। और ये आ की मात्रा यहां जाके जुड़ जाती है, कहां पे, ये तो हट गया, और यहां से यहां वाला भी अ हट गया। अब ये आ की मात्रा कहां जुड़ जाएगी, इस वा में जाता है, जुड़ जाता है, बना देता है क्या, जीवाश्म। क्या बना देता है भैया, जीवाश्म। ये बातें आपको समझ में आई, बताइए। उम्मीद है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा जरूर। जैसे बताइएगा, रिप्लाई करें आप सभी लोग। आ गया ना, बहुत अच्छी बात। हाँ, दीपक मौर्य ने बता दिया है। चलिए और देखते हैं, और देखिएगा, इसी में दूसरा उदाहरण देख ले। नया उदाहरण ले आके आ रहा हूं, दीप धन अवली, वही जो काम ऊपर हुआ है यहां भी होगा, क्या बन जाएगा, दीपावली। दीप धन अवली बराबर दीपावली ना। देखिए, आइए और बात करते हैं हम लोग आगे। आ गया, बस कॉन्सेप्ट समझिए, उदाहरण बहुत दे दूंगा आपको। देखिए और देखेंगे, कॉपी धन ईस बराबर क्या बनेगा, ई और ई आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, बड़ी बनेगी, और ये बन जाएगा, इस पे छोटी की हट चुकी है, अब बनेगा क्या, कपीस, बनाना। ऐसे ही नंबर 4 पे बात करें, लघु धन ऊर्मी, क्या बनेगा, लघूर्मी। ऊ और ऊ आपस में, ऊ और ऊ आपस में मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे, बनेगा क्या, लघूर्मी। तीनों
चारों उदाहरणों को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा भी ट्रिक भी बता दूंगा, अभी कुछ उदाहरण लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छी बात, इसको नोट करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नोट करें जल्दी से। आए आगे बात करें हम लोग, आगे नोट कर लिए होंगे। आइए अगला उदाहरण 5वां नंबर, मकर धन आकृति क्या बनेगा? वही आ और आ का मेल होगा, मकराकृति। समझ हमारी ये बात। प्रेम धन आसक्त, प्रेम धन आसक्त क्या बन जाएगा? प्रेमासक्त, प्रेमासक्त ना। नील धन अंबर क्या बन जाएगा? नीलांबर। 8वां, वधु धन ऊर्जा बराबर क्या बनेगा? वधूर्जा। कॉन्सेप्ट समझे ही हैं आप लोग। 9वां नंबर, गीता धन अंजलि, यहां से हम आ को चुराएंगे, आ निकालेंगे, यहां भी आ निकालेंगे, क्या बन जाएगा? गीतांजलि बनेगा ना ऐसे। 10 नंबर, भानु, क्योंकि फेमस है इसलिए लिखवा दे रहा हूं, उदय बराबर भानुदय। बातें समझ आई? नोट करें सभी को। प्रभात कुमार जी आपका स्वागत है, बड़े दिन बाद आप आए। ये प्रभात कुमार जी हमारे जीवन के पहले विद्यार्थी रहे हैं। पहले विद्यार्थी का मतलब आप लोग समझ, जब भी ये मुलाकात इनसे होती है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्रेम जाहिर सी बात है शुरू से बना हुआ है। तो ये प्रभात कुमार जी हमारे, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो हमारे पहले विद्यार्थी थे ये। आज भी हमारे कांटेक्ट में बने रहते हैं हमेशा। भैया साहित्य आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का एक मैं ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक को सभी लोग नोट कर ले। सीधी सी बात है, अभी नोट कीजिए, अभी दिखाता हूं खटाक खटाक कैसे आप लोग मारेंगे कि दीर्घ स्वर संधि इसमें है या नहीं है। लिखेंगे, सभी लोग लिखे, इसको नोट करने के बाद लिखेगा ट्रिक, पहचान की ट्रिक लिखिएगा। लिखेंगे पहचान की ट्रिक, सभी लोग लिखे पहचान की ट्रिक। पहले लाइक करो भैया, आप लोग लाइक हुआ काहे नहीं करते हो यार। 100 लोग लाइव हैं, लाइक कर सभी लोग। 5 सेकंड की का टाइम दे रहा हूं। प्रभात जी ऑफलाइन का अभी भी कोई नोटिफिकेशन जब तक गवर्नमेंट तरफ से नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नोट कीजिएगा सभी लोग। हो गया, लिखिएगा यदि किसी संधि के मध्य में, ट्रिक लिखिएगा ट्रिक, यदि किसी संधि के मध्य में
यदि किसी संधि के मध्य में आ, ई अथवा उ की मात्रा लगी हो, आ, ई अथवा उ की मात्रा लगी हो, आ, ई अथवा उ की मात्रा लगी हो तथा विकल्प में स्वर संधि के भेद के नाम ही दिए गए हों। पहले लिखिए, मैं समझाऊंगा अभी। तथा विकल्प में स्वर संधि के भेद के नाम ही दिए गए हों, स्वर संधि के भेद के नाम ही दिए गए हों तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि को ही सही उत्तर मानते हैं। तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि को ही सही उत्तर मानते हैं, सही उत्तर मानते हैं। बातें समझ में आ रही हैं ना? अब समझिएगा। मान लीजिए, ध्यान देखिएगा, सभी लोग मेरी बात को ध्यान समझिए। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया, देखेंगे इधर, सभी लोग मेरी बातों को समझे। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया आपके सामने, इधर देखिएगा, प्रार्थन आ गया, पूछा प्रार्थी में कौन सा संधि है, और विकल्प में दिया हुआ है गुण, यड़, दीर्घ और आयादी। तो मैंने क्या बताया कि यदि किसी भी, अब इतना देर आप इसका संधि विच्छेद करो, निकालो, समझो, कैसे जानोगे? अब आप जब देख रहे हैं कि इस शब्द के मध्य में आ आया है, आ आया ना, और विकल्प में केवल स्वर संधि के भेद के नाम ही दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत जा सकते हैं दीर्घ संधि के साथ, प्राधन अर्थी बराबर प्रार्थी। ठीक, ये ट्रिक का फार्मूला था। ओके, आइए बात करते हैं अगली संधि के बारे में। नंबर 2, आज गुण संधि को कवर करेंगे, कर लेते हैं कवर तुरंत। लिखिएगा गुण संधि। दूसरी संधि का नाम क्या भैया? गुण संधि। सभी लोग लिख लें गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा क्या है उसको लिखिएगा, लिखिएगा गुण संधि की परिभाषा, यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि लिखिएगा, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ऑब्लिक आ, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ऑब्लिक आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऑब्लिक ई वामा उ ऑब्लिक उ अथवा री आए। फिर से बोल दे रहा हूं, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ऑब्लिक आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऑब्लिक ई वामा उ ऑब्लिक उ अथवा री आए, तो ये क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं। ये रा इसके ऊपर हलंत है, में बदल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आ ऑब्लिक आ के बाद अगर ई ऑब्लिक ई आए तो किस में बदलेगा? ए में। आ ऑब्लिक आ के बाद अगर उ ऑब्लिक उ आए तो किस में बदलेगा? ओ में। आ ऑब्लिक आ के बाद यदि री आए तो किस में बदलेगा भैया?
आर में बदलेगा। यही कॉन्सेप्ट है इस संधि का, सभी लोग नोट करें। संधि का कॉन्सेप्ट नोट करें सभी लोग। यहाँ क्लास चलती है तो कुछ लोग अपनी ही धुन में मगन रहते हैं, उनको अभी यार की ही याद आ रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह जमाना। अरे भैया पढ़ाई के टाइम तो भूल जाया करो, हैं? नहीं तो कुछ दिन में वही गाना गाओगे, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। यहाँ चल रही है संधि, हम मन लगा पढ़ा रहे हैं संधि, तो इनको यार हंस रहा है, जरा बारिश की जाए। करिए बारिश, कुछ दिनों बारिश किसी और चीज की होगी। देखिएगा ध्यान से, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, को समझ ली सभी लोग क्या कॉन्सेप्ट है इसका। देखें पहला नंबर का पहले समझिएगा, पहले ई वाला उदाहरण समझिए। जैसे गज धन इंद्र, यहां हुआ क्या है उसको देख ले। यहां किया क्या गया, यहां आ आया था, यहां ई आया था। अभी मैंने आपको बताया कि आ के बाद ई आएगा तो ए बदलेगा। इधर आइए, किसमें बदला, ए में बदला। अब ये ए की मात्रा जाके इस पे लग जाएगी, जो परिवर्तन होता है वो यहां लग जाता है। क्या बन जाएगा, गजेंद्र। क्या बन जाएगा भैया, गजेंद्र। एक तो ये समझ गए आप। दूसरा समझिएगा सभी लोग, दूसरा समझिएगा। सूर्य धन उदय, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। आ आया है और ऊ आया है, अभी मैंने आपको समझाया। आ के बाद ऊ आए तो ओ बदलेगा। आइए ओ बदला, अब ये ओ की मात्रा कहां लगती है, इधर आके लगेगी, तो सूर्य में आके ओ लग जाएगा। क्या बन जाएगा, सूर्योदय। गुण संधि चल रही है ना। अब आइए आर वाला समझ लेते हैं, फिर उदाहरण ढेर सारा देखते हैं। जैसे देवधन ऋषि, यहां क्या हो रहा है, आ है, यहां री है, तो आ और आ मिलेगा। अभी मैंने क्या बताया, अर में बदलेगा। तो देवर, अर, अर को ऐसे दिखाया जाता है, ए अर को ऐसे दिखाया जाता है, ये देखिए। तो कैसे दिखाएंगे, अर क्या बदलेगा, देवर्षि। तीनों बातें समझ में आ गई हैं, आ गई होंगी। इन तीनों को नोट करें, मैं कुछ उदाहरणों को और बता देता हूं आप लोगों को। इसको नोट करें, इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं, उसको देखेंगे ध्यान से। देखें, आइए देखते हैं उदाहरण। देखिएगा, भोजन धन इच्छुक, क्या बन जाएगा, भोजनेच्छुक। इस पे मात्रा लग जाएगी उसकी, भोजनेच्छुक। कभी शब्द सुने नहीं होंगे, बोलिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा। भोजनेच्छुक। दूसरे पे बात करते हैं, शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा, आया। तीसरी बात करते हैं, मत्स्य धन इंद्र बराबर मत्स्येंद्र ना। इतना कठिन कठिन शब्द है। और देखें, ऊ वाला बताए थे ना, ऊ वाला, मंत्र धन उच्चार, क्या बन जाएगा, मंत्रोच्चार। ओ लग जाएगा, मंत्रोच्चार, ओ लग जाएगा, लगेगा ना। पांचवा नंबर, सहधन उदर, आ के बाद ऊ आया, ओम बदलेगा, क्या बन जाएगा, सहोदर, आया।
बोलिए आया। छठवां नंबर, वेद धन उक्त क्या बन जाएगा भैया? हाँ, क्या बन जाएगा? वेदोक्त। वेदोक्त चीजें समझ आनी चाहिए, जरूर नोट करते रहें। आइए, ग्रीष्म धन ऋतु क्या बनेगा भैया? ग्रीष्मर्तु ना, ग्रीष्मर्तु यही बनेगा। बोले। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, राजधन श्री बराबर राजर्षि। 10-11 उदाहरण हो गए। राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। तो ये हमने गुण संधि समझ ली। गुण संधि की भी ट्रिक लिख लीजिएगा जरूर। इसको नोट करें सभी लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ट्रिक लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर विदा लेंगे। ट्रिक लिख लीजिएगा सभी लोग, गुण संधि की लिख लीजिएगा। सभी लोग लिख लें। लिखिएगा, यदि किसी संधि के मध्य में, यदि किसी संधि के मध्य में संधि के मध्य में ए ई अथवा अर की मात्रा, आर में ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिएगा, की मात्रा लगी हो, की मात्रा लगी हो और विकल्प में स्वर संधि के भेद के नाम दिए गए हों। विकल्प में स्वर संधि के भेद के नाम दिए गए हों तो वहां पर गुण संधि को सही उत्तर मानते हैं। तो वहां पर गुण संधि को सही उत्तर मानते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जब हम लोग आएंगे कल, तो कल बात करेंगे इसी के आगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर सभी लोग। कल फिर आइएगा, समय उपस्थित रहिएगा। ठीक है, हाँ, मैथ 10 बजे ना। आपकी मैथ की जो क्लास सुबह अशफाक सर लेते थे 7, 7:15 बजे, अब वो 10 बजे क्लास चलेगी। तो आज ही से क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा, केवल आज, बाकी रोज होगा। जो मैथ की क्लास चलती थी आपकी 7:15 बजे, वो रोज 7:15 चलेगी, लेकिन आज जो केवल है, आज 10 बजे से चलेगी। रोज की टाइमिंग वही रहेगी 7:15 बजे, आज केवल 10 बजे चलेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ऑफ कर दीजिए।